क्या नहीं हो रहा? सारे दो सवाल एक चीजें साथ। हैं। पूरे देश के अंदर जो राजनीति का जो मॉडल है वो धीरे धीरे लोगों के बुनियादी जरूरतों से शिफ्ट हो रहा है और कहीं न कहीं धर्म और जाति का जो पोलराइजेशन है वो जीत का मंत्र बन गया। और जीत का मंत्र जब धर्म और जाति का पोलराइजेशन बना तो कहीं न कहीं राजनीति का जो धुरी है ना उधर शिफ्ट हो गई। दिल्ली में जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो ये प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे राजनीति पुनः, क्योंकि इस देश में राजनीति जो खड़ी हुई आधुनिक राजनीति वो देश की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से जो थी कोई व्यक्तिगत अंग्रेजों से लड़ाई जो थी हमारी वो इसलिए थी कि हमारे देश का जो बुनियादी जो विकास था वो रुक रहा था, आर्थिक लूट हो रही थी, हमारे लोगों के लिए जो विकास का तंत्र बनना चाहिए गांव में जगह जगह पर जो बुनियादी सुविधा थी नहीं। तो दिल्ली में हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको रिवाइव किया जाए और खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, बिजली और पानी जो 4 मुख्य बुनियादी सुविधा है उसको रिवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो, कोई परिवार हो, शिक्षा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता और उसमें हमें सफलता मिली। मतलब जब पूरे देश ने मान लिया था कि भाई सरकारी स्कूल नहीं सरकारी बदल स्कूल सकते। तो मतलब अब तो जो पहले जमाना था कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर अपने परिवार के बच्चों को लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, अब सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, तो जानते हैं। दिल्ली में ये प्रयोग हमने किया जब ये लोग सबका कहना था कि भाई ये नहीं संभव। दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूल है 1-1 लाख रुपए की फीस है, मतलब 3 साल पहले से लोग लाइन लगाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में दाखिला होता है। लेकिन 4 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का तंत्र जिस तरह से बदला वो वहाँ के लिए एक नए तरह का चमत्कार है। आज 1 लाख रुपए की जहाँ फीस है वहाँ CBSE के बच्चे का रिजल्ट से बेहतर सरकारी स्कूल का बच्चा रिजल्ट। दूसरा हेल्थ पे हम लोगों ने काम किया कि कैसे, अगर हम यहाँ देखें हमारे यहाँ चाहे इतना हेल्थ सेंटर है बनते तो हैं लेकिन वहाँ दवा आपको नहीं मिलेगी। वहाँ दूसरा हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया, तो अब आपको हर मोहल्ले में वहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पे एक आम आदमी के भी सारी जांच, सारा इलाज, सारा फ्री हो रहा है। प्राइमरी तो आप मतलब 70% इलाज वही हो जाता है। 20% जो लोग हैं उनमें से 20% अब हम लोग मिनी हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसी मोहल्ले में इलाज हो जाता है। 10% के लिए जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ जा रहे हैं। तीसरा जो हमने जो बिजली और पानी, दिल्ली जैसे महानगर में मतलब अब आज अगर आप देखोगे तो 60% लोग दिल्ली में बाहर के ऊपर 70% करीब, 70% करीब। और उसमें से अधिकतम जो लोग हैं वो 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं वहाँ। जी जी जी। जिसमें से पहले उनका 5,000 रुपया बिजली का जाता था, जी जी। 1,500-2,000 जो है वो पानी का जाता था। आज वहाँ पर हम बिजली पैदा नहीं दिल्ली करता है, लेकिन हमने जो वहाँ पर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उस मैनेजमेंट के दम पर आज हम दिल्ली में बिजली और पानी लोगों को दे रहे हैं। मतलब कोई गरीब आदमी पैसा नहीं है इसलिए उसके घर में रोशनी नहीं होगी ऐसा नहीं है, हर घर की लाइट जल रही है, हर घर का पानी आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि राजनीति जो है जो लोगों की जो मूल बिंदु है उस पर किया जाए, उसका परिणाम भी है। परिणाम ये है कि लोगों को ये भ्रम है कि जाति और धर्म के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं, वहाँ पर हमें चुनाव लोग जिता रहे हैं।
पहली बार चुनाव जीते जब हम लोग को इत्तेफाक है भाई, एक्सीडेंटल हाँ, रिजल्ट था वो। अन्ना आंदोलन से निकले हैं। दूसरी बार जब हम 67 सीट जीत कर आए और लोगों ने सारे विरोधियों को हरा दिया, तो लोगों ने कहा एक मौका दे दिया लोगों ने। अब तीसरी बार फिर लोगों ने जिताया है। और वहाँ जबकि आप देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 बड़े राज्य हैं जिनके बीच में दिल्ली है। ये चारों राज्यों में राजनीतिक प्रतिशत उतरा है। जी जी बिल्कुल। और उसके बीच में जो है लोग एकदम अलग निर्णय ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है राजनीति में, और अगर बुनियादी उस पर राजनीति जाती है तो उसमें पब्लिक का फायदा होता है। क्योंकि जिस तरह से अब मैं अभी अपने यहाँ देख रहा हूँ, अब हमारे यहाँ आप कितना काम करते हैं जिससे आपकी राजनीति कर नहीं चलती है। आपका समीकरण क्या है, इससे राजनीति चलती है। पार्टियों का निर्णय भी उससे हो रहा है। जो चुनाव जीत रहा है प्रतिनिधि हमारा, उसका भी निर्णय उससे हो रहा है। उसको पता है 5 साल हम कुछ नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण अगर हमारा सेट है तो हम प्रतिनिधि बन जाए, चलता रहे। इससे नुकसान जो हो रहा है वो आम लोगों का नुकसान। क्या आप पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह का करेगी, अपना संगठन खड़ा देखिए, करेगी? प्रयास तो सभी जगह जारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास संगठन और संसाधन दोनों सीमित है। तो एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये जो दिल्ली में मतलब इस समय जो जितने भी टेलीविज़न हैं उसमें आप आम आदमी पार्टी दिल्ली और कांग्रेस और बीजेपी है, ये क्या मामला चल रहा वहाँ? ये कूड़े को लेकर और ये आपके चैनलों की टीआरपी है, प्रचार को लेकर के, इसके विषय में क्या? कूड़े को लेकर मतलब लीजिए विष्णुदेव, आप ही से शुरुआत हो। चूड़ा के पहाड़ नहीं, वो तो चुनाव हो गया। हाँ चुनाव हो गया, वहाँ लेकिन पे इधर तो वहाँ है पे अभी प्रचार वाला दे रहे हैं कि वहाँ भी नगर निगम का 100 करोड़ का नगर निगम का अभी चुनाव था। वो नगर निगम के चुनाव में तो जिस तरह से दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 3 सरकारें हैं एक ही राज्य में। केंद्र की सरकार भी वही है, राज्य की भी एक सरकार है, और वहाँ नगर निगम की सरकार। तो तीनों को काम बटा हुआ है। तो वहाँ पर जिस तरह से यहाँ भी सफाई मेरे ख्याल से नगर पालिका ही करती है, तो वहाँ नगर निगम को सफाई का जो सारा व्यवस्था होता है वो करते हैं। वो तो इलेक्शन के समय वो सारा चर्चा चल रहा है। अब तो परिवर्तन हो गया वहाँ। नहीं, अभी जो उन्होंने भ्रष्टाचार का लगाया है आपके आरोप 2-3 को, ये क्या राजनीतिक है कि? देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से बस ये आपको तो चीजें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम आ गया है सिसोदिया का। भारतीय जनता पार्टी वो तो असफल प्रयास करती रहती है, लेकिन वो गलत जगह प्रयास कर रही है, और उसका परिणाम ये उनको ऐसा लग रहा था कि शायद नगर निगम में इन सब अभियानों से देश क्रेडिट करके चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन परिणाम तो उल्टा आया। परिणाम तो 15 साल से ऐसी भी एक मान्यता थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लड़ाती है। अब नगर निगम में तो भाजपा भी 15 साल से थी, हार गई, बड़ी जीत है। हम लोगों का कहना है आप आरोप लगाइए, आपके पास सारी एजेंसी जांच कराइए, क्या दिक्कत है? अभी जांच छापा मारा मैंने सिसोदिया के यहाँ, घर खंगाल लिए, बैंक खंगाल लिए, गांव घर की जमीन ना पाए। अब आपकी एजेंसी चार्जशीट कर रही है, और सारे प्रेशर के बाद अगर आप नाम डालने की स्थिति में नहीं है, तो परिणाम तो यही बता रहा है ना कि आप आबकारी इसके पर क्या कहना है आपका है? जो आबकारी घोटाला हो रहा है, जो जेल में है मंत्री जी और सारी सुविधाएं भेज रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जेल में इसलिए नहीं है कि घोटाला किए हैं, जेल में इसलिए है कि आंख से आंख मिला के हम बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो जेल हम लोगों को मंजूर है, लेकिन समझौता तो मंजूर नहीं है। जी। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, युवाओं को देखिए, हम लोग एक ही संदेश है, भाई राजनीति को पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। जी जी जी। अगर
युवा ही बदल सकते हैं चीजों को। जी जी तो जो जाति और धर्म की राजनीति है जी 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 उसको यूथ के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो वो यहाँ भी बदले